So, as you can see that I am in this hospital dress up because I am here to change my life. I believe that today is the time to share my story. But before that, I would like to tell you about myself, that what I am and what I belongs to. I have done psychology in graduation and post-graduation in mass communication and journalism. I am certified fitness trainer from Gold's Gym, having 7 to 8 years of experience with this fitness industry. I did my Morarji Desai National Institute of Yoga Science from Delhi in yoga, where I was a practitioner and I used to train others as well as. I have done diploma in computer application for like 2 years, DTPH, CorelDRAW, web designing, Tally ERP9, Java, Python, many of the things which is required to educate themselves. I've done everything. But why there are always an emptiness, incompleteness in my life? Why is it so? I'm highly educated, I belong to a very good family. Then why still I was like sad and I was not able to accept the environment around me and the me around me actually. मुझे बचपन में कभी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आई, लाइक 10-12 साल तक मैं आराम से, क्योंकि यार 10-12 साल में तो आप नॉर्मल हो, आप लड़का हो लड़की हो, आपको एक्सेप्टेबल है. पर फिर क्या होता है जब आप 13 साल 14 साल 15 साल के किशोरावस्था में आते हो, आपका ध्यान लड़कियों की तरफ दोस्तियों में जाएगा या लड़कों की तरफ दोस्ती में जाएगा, आपको लड़का अपनाएगा या आपको लड़कियां अपनाएंगी, अब किसके साथ जाके बैठोगे. वही चीज़ें मेरे साथ थी. लड़कियां मुझे बिठा के खुश नहीं थी बिकॉज मैं लड़का था, लड़के मुझे बिठा के इसलिए खुश नहीं थे क्योंकि मैं लड़की थी. तो मैं बीच के इस दायरे में अटक के रह गई. अकेलापन क्या होता है, बचपन में दोस्त न मिलना क्या होता है, मुझसे पूछा जाए. पर फिर भी मुझे कोई शिकायत नहीं थी. मैंने अपने आप को अपना खुद का दोस्त समझ के अपने आप को ऐसी ग्रोइंग दी जिससे मैं तरह तरह की चीज़ें सीख सकूं. और मैंने अपना पूरा डेडिकेशन सिंगिंग, डांसिंग, कोरियोग्राफी, पढ़ाई, हर चीज़ को दिया. पर फिर भी अब तक 32 साल की उम्र में ऐसा क्यों है कि मैं एक्सेप्टेबल अपने लिए और इस लाइफ के लिए नहीं हूँ. वाई देयर वाज ऑलवेज एम्प्टीनेस इनसाइड इन मी. यू नो व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉट द वे आई एम. दिस इज नॉट what I am. I am which I will receive today, and that is I'm a man in woman body. I tried a lot to become a woman. If I share my pictures with you, you can totally say that I look like a girl, but no, there was something missing inside in me, and that is I was suppressing this man. I shut this man up and I lived a life which a girl actually lives. I had a boyfriend and I was in a relationship for like, because of the society I have to live a life which is totally fake. and मेरा दम घुटता है भाई, मुझे बाहर निकालो इस चीज़ से. I called my boyfriend भाई कि भाई मुझे दूर हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा. तू 5 साल से मैं परेशान हो गई हूँ सेम जिंदगी जी के, मुझे नहीं अच्छा लगता. मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे समझा और उसने मुझे स्पेस दिया. उसके बाद मैंने एक्सप्लोर किया. आई गोट टू नो. जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लाइफ में आती है एक उस बच्चे की लाइफ में आती है जहाँ उसके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसके रिश्तेदार क्या है, कैसे कैसे कपड़े पहन रखे हैं, ढंगे कपड़े बनाए इसको, लड़की बनाए इसको. आपके घर वाले कुछ नहीं कहेंगे ना, तो आपके रिश्तेदार मार देंगे आपको गाली दे के. ये क्या है, ये हिजड़ा है क्या, लड़का ना लड़की, यही बोलते हैं ना. मैं ऐसे जीने के लिए भी तैयार थी. बट जो सबसे ज़्यादा 32 साल की उम्र में मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो करियर को लेके आ रही है. बिकॉज मुझे यूं चुटकियों से जॉब से निकाल दिया जाता है. आपका करियर अफेक्ट करता है, ये सच है. आपकी डे टू डे लाइफ अफेक्ट करती है आपकी. अब एक बात बताइए, अगर आप एक हेल्दी और गुड इन्वायरमेंटल फुल लाइफ नहीं जिएंगे तो आपका माइंड क्या चीज़ें ग्रैब करेगा. सारे टाइम डिप्रेस रहेगा, बेचैन रहेगा. तो आज जब मैं इस 32 साल की उम्र में हूँ, मैंने अपने आप को पूरा श्योर किया, लाइक
मुझे याद है आज भी, जब मैं 6 साल की थी तो एक न्यूज़ आई थी जिसमें एक लड़की ने सेक्स चेंज किया था। कोई न्यूज़ आई थी, 6-7 साल की थी मैं। तो मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मा मेरा भी करवा दो। फिर मैंने ये बात 14 साल की उम्र में भी कही अपनी मदर को। फिर ये बात मैंने 21 साल की उम्र में भी कही अपनी मदर को। बट यू नो हम इग्नोर करते गए, मजाक में लेते गए। कि जो सबसे अच्छी बात थी मेरी ज़िंदगी में वो मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था। मेरी मदर और मेरी सिस्टर, जो कि मेरे लिए भगवान है। आप बिलीव करें, लाइक मैंने अपने माँ बहन का नाम से टैटू किया हुआ है। मुझे राखी बांधी जाती है हर रक्षाबंधन पर मेरी बहन के द्वारा। मेरी मम्मी मुझे बेटा बेटा बोलती है। जब ये थोड़ी थोड़ी बड़ी हो गई तो घर से बाहर तो निकलेगी, बट इसके एक्शन वही होते थे कि लड़कियों की तरफ इसका ध्यान था। और हमारे जो पड़ोस में लेडीज़ होती थी वो पूछती थी, इसको छोटू कहा जाता था, इसके पापा छोटू कहा जाते थे, छोटू बेटा। तो पड़ोस वाले कहते थे छोटू चाय वाला है क्या ये? मैंने कहा चाय वाला नहीं है, छोटू महान बच्चा है मेरा। तो ये मुझे कहती थी, मम्मी सब मुझे चिढ़ाते हैं कि अगर तू लड़का है तो दिखाना तेरी निक्कर निकाल के। तो मम्मी आप इनको क्यों बताते हो कि मैं लड़की हूँ? तो बेटा मैंने तो बताया ही नहीं, इनको पता है। नहीं मम्मी मैं लड़का हूँ। मैंने कहा हाँ बेटा तू लड़का ही तो है। जैसे ये थोड़ी और बड़ी हुई, 12, 13, 14 साल की छोटी सी, मैंने इसको बाइक ले दी थी, स्कूटी टाइप। स्टार्टिंग में इन्हें चलाना शुरू कर दिया था तो मुझे बोलती थी, मम्मी ये मेरे सामने के ना, ये इनको आप ऐसे करके बैठो। शर्ट पहनती थी तो यूँ करती थी, ऐसे करो ना। मैंने कहा बेटा ऐसा क्यों है? मम्मी कुछ अलग सा नज़र आ रहा, मुझे बहुत गंदा लग रहा है, लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे? अरे लोगों को देखने देना, लोगों की तो आँखें देखेंगी। बट मैंने कहा आप महसूस मत करो, चलो। हालांकि ये मुझसे बहुत गुस्सा भी करती है कि मम्मी मैं लड़की, लोग मुझे लड़की क्यों कहते जब मैं लड़की हूँ ही नहीं। बेटा कोई बात नहीं, आप लोगों की इसको सोच को थोड़ी बदल सकते हो। लोग तो ऐसे ही बोलते, लोग ना जीने के लायक किसी को छोड़ते ना किसी को मरने लायक छोड़ते। तुम लोगों की तरफ देखना बंद कर दो। पर ये कैसे हो सकता है कि बच्चे देखे ना, बाहर जाएंगे इधर उधर भी निकलेंगे। पर इसने कभी भी हार नहीं मानी। बहुत कुछ इसके साथ लोगों ने दुर्व्यवहार किया। ये वहाँ तो कुछ नहीं कहती थी, पर ये घर पे आके मुझे बहुत गुस्सा होती थी, मेरी आंखों से बहुत आंसू निकलते थे। पर मैं इसको वही पॉजिटिव वाइब्रेशन, नहीं बेटा कोई बात नहीं, होता है ऐसे होता है, हम यहाँ से चले जाएंगे। नहीं मम्मी यहाँ पे जाना, हमारा घर है, हम कहाँ जाएंगे, हमें यहीं रहना है। पर मेरे बच्चे के लिए मेरे पास खुशी नहीं है। मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं इसको एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए प्रेरित करूँ, मैं हमेशा मोटिवेट करूँ। मैं ये रात को 12 बजे 1 बजे उठ के सो बैठ जाती थी, सारी रात नहीं सोती थी। मम्मी मेरे को लोग नौकरी से क्यों निकाल देते हैं? कि कोई बात नहीं बेटा, कुछ अच्छा होने वाला ना। मम्मी मैं आईएएस बनूंगा। हाँ बेटा तू आईएएस की तैयारी कर। इसके पास हर सब्जेक्ट की बुक्स, आईएएस की बुक्स, स्टेनोग्राफी में जाके 10-10, 20-20 हज़ार रुपये दिलवा देती थी। नहीं मम्मी छोटी चीज़ करूँ या बड़ी करूँ? मैंने कहा तू बड़ा ही कर, कुछ छोटा तो सोच ही मत। हालांकि इसने बहुत कुछ किया, मेहनत की इसने, कभी खाली बैठी नहीं, घर से बाहर टाइम बे टाइम ये वो, मम्मी ये भी कर लूँ, मम्मी ये भी कर लूँ, बहुत कुछ किया। बट लास्ट मुझे यही लगा कि ये बेटी तो नहीं है। तो मैं किसी से जाके मिली भी जिन्होंने ट्रांसफॉर्म किया था अपना जेंडर। मैं उनसे मिली, मैं इसको लेके गई, मैंने कहा देखो बेटा ये होता है। क्योंकि मैं इसके साथ थी, मुझे समाज की दुनिया की परवाह नहीं है, ना कभी थी और ना है, आज भी नहीं है और ना कभी होगी। मैं अपने बच्चों का वेलफेयर के लिए जीती हूँ और मुझे बहुत खुशी है। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा वो लाइफ जिए जो ये जीना चाहती है। तो गाइज आप देख सकते हो, अगर आप अपने पेरेंट्स से सच्चे रहते हो, अगर आप अपने पेरेंट्स को सच्चाई बताते हो, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी से कुछ नहीं छुपाया। मेरे दोस्त तो थे नहीं ज़्यादा, पर मेरी माई, मेरी दोस्त सब कुछ थी जिनको मैंने विश्वास में रखा कि मम्मा मैं आपके सामने हूँ जो हूँ। अगर मेरी मम्मी को पता होता कि सिर्फ थोड़ी देर का मेरा क्रॉस ड्रेसिंग फेथ है तो मेरी मम्मी मुझे साफ मना कर देती। पर मेरी मम्मी ने मुझे बचपन से देखा है, मेरी मम्मी ने मुझे तकलीफ में देखा है कि किस तरह से मैं एक लड़का होकर लड़की के शरीर में जी रहा हूँ। मैं ही जानता हूँ। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मुझे फर्स्ट टाइम पीरियड स्टार्ट हुए थे।
वो इतनी गंदी फीलिंग्स थी ना मेरे लिए, लाइक मेरी ज़िंदगी बर्बाद, क्योंकि मैं तब तक एक लड़के की लाइफ जी रहा था। पर जब मुझे पीरियड स्टार्ट हुए ना, मुझे समझ में आ गया कि ख़त्म है लाइफ। तो वो एहसास वही समझ सकता है जो गुजरा है इस चीज़ से। सच बताऊं तो मैंने सबसे टॉप रेटिंग वाले हॉस्पिटल सर्च किए गूगल पे, जहाँ पे मुझे पर्पल हेरोन का हॉस्पिटल जो कि जयपुर में है, मुझे बहुत अच्छे मैम मिले, सर मिले, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, जिन्होंने सबसे पहले मुझसे बार बार यही पूछा कि क्या तुम सच में यही चाहते हो जो उसके लिए तुम यहाँ पे आए हो, क्योंकि डॉक्टर्स भी इतनी जल्दी रेडी नहीं होते, आप समझिए, बिकॉज इट्स अ वेरी रिस्की थिंग एज वेल एज। मेरा साइकोलॉजिकली टेस्ट किया गया, साइकेट्रिस्ट काउंसलिंग हुई मेरी, तब जाके आज मैं इस स्टेज पे हूँ कि मैं रेडी हूँ। मुझे आपका साथ चाहिए। जो पास्ट में हो चुका वो सब भुला दिया गया है, आज से मेरी नई जिंदगी की शुरुआत है। मैं अपनी जिंदगी बदलने जा रहा हूँ। क्या आप तैयार हो?